अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले हमें दो डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द हर्मिशन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन matrix, a square matrix, A with complex entries is called Hermitian matrix if conjugate of A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के आ जाए। सेम डेफिनेशन है जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह। वहां पे हम क्या करते थे, जिस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे तो वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता था। यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, उन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का हम लेंगे कंजुगेट लेने के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो अगर हमारे पास ए के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। सिमिलरली डिस्टेंस जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स सेम डेफिनेशन, अ स्केयर मैट्रिक्स A with complex entries is called skew Hermitian matrix if conjugate of A transpose is equal to minus A। ठीक है जी, सेम डेफिनेशन है। जिस तरह हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन की थी, उसी तरह हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जस्ट ये आ जाता है कि इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, उनका हम कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की इक्वल आए पॉजिटिव साइन के साथ, उसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स, और नेगेटिव साइन के साथ आए तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसी तरह डिस्टेंस हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्दर इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, शो दैट A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज हर्मिशन। पार्ट नंबर 2, A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशन। सबसे पहले डिस्टेंस हम क्या करते हैं, हम ये वाला मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं जी आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आ गई मेरे पास। सबसे पहले डिस्टेंस हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है जी, सो कंजुगेट ऑफ ए क्या होगा जी, जो भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज यानी कि इमेजिनरी जो हमारे पास पार्ट होगा उसका हमारे पास साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पे हमारे पास इमेजिनरी जो पार्ट है वो आयोटा है, सो डिस्टेंस ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का हो जाएगा जी, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा जी। 1 रियल है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का, ये प्लस में हमारे पास चला जाएगा जी, आयोटा ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। इसके बाद डिस्टेंस हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना देता हूं, ये आ गया। सबसे पहले डिस्टेंस हम A प्लस
कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम इसको हर्मिशन प्रूफ करेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू जी अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा प्लस माइनस अयोटा 1 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा, ये आ गई। सो डिस्टेंस इनको हम कर लेते हैं जी एडअप, अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा प्लस 1, ये आ गई मेरे पास, 1 प्लस 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ये आ गई। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस हमारे पास फर्दर ये आ जाएगा जी, यहाँ से हम इसको रेज कर लेते हैं। A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, प्लस का माइनस का कट के 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा प्लस माइनस कैंसल आउट हुआ तो 0 मेरे पास आ गया। सो अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट A plus conjugate of A transpose is Hermitian। ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको हर्मिशियन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम कंजुगेट लेंगे। अगर हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो उसके बाद यही हमारे पास आंसर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास, और इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन, जब मैंने आपको भी डेफिनेशन पढ़ाई तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेने के बाद इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो वो अगर हमारे पास इसकी इक्वल आ गया तो देन हमारे पास A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा, हर्माइट होगा या हर्मिशियन। A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज का होल कंजुगेट दैट आर इक्वल टू 0 एज इट इज। यहां पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा जी, माइनस अयोटा हो जाएगा जी। सो 2 यहां पे माइनस क्या तो यहां पे प्लस हो जाएगा, 0 एज इट इज आएगा जी। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। सो हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं जी। ये हमारे पास रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है जी, अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई जी A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज। तो यहां से प्रूव हुआ, हेंस A प्लस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी वैल्यूज निकाल लिया है। कंजुगेट ऑफ A T, अगर आपसे एक पार्ट पूछा जाता है लाइक वो यही स्क्यू वाला पूछ लेता है तो आपने डिस्टेंस यहाँ तक दोनों के लिए काम करना है, यानी कि स्क्यू के लिए भी और हर्मिशियन सिंपल के लिए भी। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने प्रूव करना है जी A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। सो A की वैल्यू है जी मेरे पास, वो है जी मेरे पास अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा माइनस, सो ये मेरे पास है जी कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज की वैल्यूज। सो माइनस अयोटा 1 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा माइनस 1। सो 1 माइनस 1 प्लस अयोटा, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई जब करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, जिसका साइन चेंज होगा जी। 1 जो है वो माइनस का और अयोटा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा जी। इसी तरह मेरे पास माइनस अयोटा ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 2 अयोटा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो सिंपल अयोटा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो सिंपल अयोटा
एंड -2 आयोटा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस हमने अगेन क्या प्रूव करना जी, वी हैव टू प्रूव दैट A minus conjugate of A transpose is skew Hermitian। सो ये अगर हमने प्रूव करना है सो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले कंजुगेट लेते हैं। सो हमारे पास क्या होगा जी, A माइनस conjugate of AT is equal to, यहां पे डिस्टेंस इनके साइन चेंज हो जाएंगे जी, -2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, और ये माइनस का ये हमारे पास क्या होगा जी, प्लस का आयोटा आ गया। अब मैं इसका क्या करता हूं जी, ट्रांसपोज ले लेता हूं। A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज कंजुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा जी, ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, -2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा, ये आ गया। लेकिन डिस्टेंस हमने यहाँ से क्या करना है जी, अकॉर्डिंग डेफिनेशन माइनस कॉमन लेंगे। सो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज कंजुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, अंदर के साइन चेंज हो गए, 2 आयोटा आयोटा आयोटा, ये प्लस का है, ये मेरे पास -2 आयोटा आ गया। और ये डिस्टेंस मेरे पास वैल्यू किसकी है, ये मेरे पास वैल्यू है A माइनस कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज। सो यहाँ से प्रूव हुआ, हेंस A कंजुगेट ऑफ A minus conjugate of AT is skew Hermitian। सो ये था हमारे पास डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब जी। तो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है, इफ A is symmetric or skew symmetric show that A square is symmetric। कहते हैं कि अगर आपका A जो है वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो आप प्रूव करें कि जो A स्क्वायर है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको तवज्जो से समझना है। सबसे पहले हम सिमेट्री के लिहाज से A स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। सो डिस्टेंस सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम उस मैट्रिक्स A का लें ट्रांसपोज तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए A के। ठीक है जी, हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सो डिस्टेंस A स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, A स्क्वायर का अगर हम लें ट्रांसपोज तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए A स्क्वायर के ही, ऐसा ही है। सो डिस्टेंस देखें, हमारे पास A स्क्वायर है, इसका ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। दोनों के ऊपर ट्रांसपोज जो होता है ट्रांसपोज वो ऑपरेट हो जाता है। अब अकॉर्डिंग डेफिनेशन AT हमारे पास इक्वल किसके है, वो डिस्टेंस हमारे पास A के इक्वल है। इसी तरह ये वाला भी AT जो इक्वल है वो हमारे पास आएगा जी A के A इंटू A इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A स्क्वायर, हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सो डिस्टेंस सिमेट्री के लिहाज से हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव किया। अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्री के लिहाज से कि अगर हमारा A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है जी,
बाय definition of skew symmetric, सो हमारे पास क्या होता है जी, अगर हम A का लें ट्रांसपोज तो वो हमारे पास आ जाए -A के, ठीक है जी। हमने क्या प्रूव करना है जी, वी हैव टू प्रूव दैट A स्क्वायर इज सिमेट्रिक, यही हमने प्रूव करना है। सो A स्क्वायर का हम ले लेते हैं जी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब डिस्टेंस A ट्रांसपोज अकॉर्डिंग सिमेट्रिक डेफिनेशन के मुताबिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिहाज से हमारे पास इक्वल है -A इंटू -A माइनस माइनस प्लस, सो A स्क्वायर आ गया। हेंस या दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A स्क्वायर, हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें उसने A को सिमेट्रिक के लिहाज से भी प्रूव करने को कहा कि उसका जो A स्क्वायर होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक A हो तो A स्क्वायर जो होगा तब भी आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके लिहाज से डिस्टेंस कई दफ़ा इसी क्वेश्चन का MCQs भी कई दफ़ा आपके एग्जाम में आ चुका है। वो इस तरह पूछता है कि इफ़ A इज सिमेट्रिक शो दैट, वो इस तरह कहेगा इफ A इज सिमेट्रिक देन A स्क्वायर इज, सो डिस्टेंस A स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर वो कह दे कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन A स्क्वायर इज, सो A स्क्वायर जो होगा वो फिर भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहां पे हमने इसको प्रूव किया। अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 की जाने जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8, इफ A इज इक्वल टू, कॉलम में हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा आयोटा, फाइंड A इंटू कॉन्जुगेट ऑफ A T। सो डिस्टेंस हमने A और कॉन्जुगेट A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या है, फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, A इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आयोटा, ये आ गया। सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या करते हैं, जिसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जी। कॉन्जुगेट जब हम लेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे जी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे जी, माइनस आयोटा या। फर्दर हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो वो हमारे पास आ जाएगा जी, ये कॉलम है तो ये हमारे पास रो में आ जाएगा जी, 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये आ गया। और इसे हमने फाइंड आउट करना है A इंटू A कॉन्जुगेट ऑफ T इज इक्वल टू, A की वैल्यू है जी मेरे पास 1 प्लस आयोटा आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये आ गया। सो डिस्टेंस अब हमने क्या करना है, इनका जी प्रोडक्ट ले लेना है जी। सो प्रोडक्ट लेना हमें आता ही है। 1 को लिया, इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा दिया मैंने, ठीक है जी। फिर जगह छोड़ के 1 को मल्टीप्लाइंग कराया तो ये मेरे पास आ गया जी 1 माइनस आयोटा, जगह छोड़ के 1 इंटू माइनस आयोटा, सो मेरे पास माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह डिस्टेंस अब इसको हम लेंगे, इसके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये हमारे पास एक रो है ना, ये रो के साथ हम इसके मल्टीप्लाइंग करवाते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी। इनका हम ले लेते हैं जी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आ गया मेरे पास, एंड माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आ गई मेरे पास। अब हम आयोटा को लेते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाइंग करवाते हैं। सो आयोटा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये आ गई, ठीक है जी। फर्दर हम डिस्टेंस इनको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो A इंटू कॉन्जुगेट ऑफ AT इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज, क्योंकि
ये हमने सॉल्व कर लिया, 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये भी एज इट इज 1 प्लस आयोटा। अब डिस्टेंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर, ये आ गई मेरे पास। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। आयोटा एज इट इज, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर, ये आ गई। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम आयोटा स्केयर की वैल्यूज लगा देंगे। हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1। सो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू जी -1 माइनस आयोटा माइनस इंटू -1 आयोटा माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -1। आयोटा स्केयर की डिस्टेंस मैंने क्या की, वैल्यूज पुट कर दी जहाँ पे भी आयोटा स्केयर था। सो कंजुगेट ऑफ ए इंटू कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, ये आ गई मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, सो 1 माइनस आयोटा, ये आ गई। मैंने 1 को पहले लिख लिया, आयोटा को बाद में लिख लिया। आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस, सो 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो ऑलरेडी मेरे ओल्ड लेक्चर मौजूद हैं। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, एडजॉइंट मेथड जो था वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जो रिमेनिंग मेरे क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के ऊपर, वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो भी डिलीट हो चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 था उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो जाए। जो टॉपिक मिस थे उनके ऊपर मैंने दोबारा डिस्कशन की। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। इसी चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और लेक्चर वाइज अपने प्रीवियस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।